हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ग निकालने की ऐसी सिंपल ट्रिक के बारे में जिससे कि आप 1 से लेकर 1000 तक की किसी भी संख्या का वर्ग सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेकंड में निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे 2 डिजिट संख्याओं का वर्ग, यानी कि 100 से कम जो संख्या है 99 तक की संख्या है उनका वर्ग कैसे निकालते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे 3 डिजिट की संख्या यानी कि 1000 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट की संख्या कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 24। ठीक है, हमें मान के चलिए 24 का वर्ग निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे। तो 24 है, इसमें आप देखिए 2 अंक हैं, तो पहला अंक कितना है 2, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग कितना होता है 4 होता है। लेकिन हम 2 डिजिट की बात कर रहे हैं तो हमें वर्ग को भी 2 डिजिट में रखना है। तो 2 का वर्ग 4 हो गया, लेकिन हम इसे 04 यानी कि 2 डिजिट के अंदर इस तरह से रखेंगे। अब आता है 4, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए ये 2 और 4 दोनों जो संख्या हैं और ये संख्या कितनी है, इसका वर्ग 2। ठीक है, इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो 2 गुणा 4 गुणा 2, समझ रहे हैं। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 675। ठीक है, 576। और 24 का वर्ग कितना होता है 576। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप वर्ग निकाल सकते हैं। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट मैं कोई भी संख्या ले लेता हूँ, मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ 67। तो इसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वही प्रोसेस, 6 का वर्ग करेंगे 36, 7 का वर्ग करेंगे 49। ठीक है, और इसी तरह से अब इनको आपस में गुणा कर देंगे। 6 गुणा 7 कितना होगा, 6 7 42, और 42 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा 84, 84। अब इनको बीच में ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 9 8, और ये हो जाएगा 4 और 4। ठीक है, 4489 आ जाएगा इसका वर्ग। तो इस तरह से हम 1 से लेकर 99 तक की किसी भी संख्या का वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। अब हम देख लेते हैं एक और ट्रिक जो कि आपको काम आएगी जब हम 100 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, मतलब 3 डिजिट की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए ये ट्रिक जरूरी है। इसका यूज आप 2 डिजिट की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंदी पड़ता है, तो आप 3 डिजिट के लिए उसका यूज करना। तो पहले मैं किसी 2 डिजिट की संख्या का वर्ग निकालना आपको बता देता हूँ इस ट्रिक से। तो हमको देखना है कि ये 88 किसके निकट है, ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 आता हो। तो ये किसके निकट है, ये निकट है 90 के। ठीक है, हम 90 भी ले सकते हैं या फिर हम 100 ले सकते हैं। 100 हम ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि उसमें 2 डिजिट 0 आ जाती है, तो सॉल्व करने के अंदर ज़्यादा इजी रहेगा। तो हम यहाँ पर जैसे +12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। हम जानते हैं मैथ के अंदर कि जब हम किसी संख्या के अंदर जो चीज़ जोड़ रहे हैं उसी चीज़ को घटाना भी पड़ता है। तो यहाँ हम यहाँ पर +12 करेंगे तो -12 भी करना पड़ेगा। अब देखिए जब हम 88 के अंदर +12 करते हैं तो कितना आएगा, तो ये आएगा 100। ठीक है, 100 आ जाएगा। और जब हम -12 करते हैं तो कितना आएगा, तो देखिए ये आएगा 76। अब देखिए यहाँ पर हमने कितना जोड़ा है, 12 जोड़ा है और 12 घटाया है, तो हम 12 का वर्ग लिख लेंगे 144। ठीक है, 144 इसको अलग से लिख लेंगे। और यहाँ पर हमने क्या किया है 100 गुणा 76 कर दिया। तो हमें इस 2 डिजिट की जो 0 है, 2 0, इसको हटाने के लिए 100 का भाग देंगे। तो हम जितनी भी संख्या का भाग दे रहे हैं, मतलब जितनी 0 का भाग दे रहे हैं उतना हमें यहाँ पर संख्या रखनी है, और बाकी जो बचेगा वो हम यहाँ पर कैरी में ले लेंगे। तो हमें यहाँ पर कितना रखना है 44, और कैरी में आ जाएगा 1। तो इनको हमने जब आपस में गुणा किया तो कितना आया 76, और 76 एक कैरी लिया हमने तो कितना आ गया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 77, और बाद में कितना बचा 44। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा इसका वर्ग। तो ये 2 डिजिट की संख्याओं के लिए थोड़ा लेंदी पड़ता है, लेकिन 3 डिजिट की संख्याओं के लिए आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो देखते हैं इसी ट्रिक से 3 डिजिट का वर्ग हम कैसे करेंगे। तो 3 डिजिट की कोई संख्या मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 212। ठीक है, 212 का वर्ग हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 212 किसके पास में है, 200 के पास में है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे +12 करेंगे और -12 करेंगे। अब देखिए जब हम +12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 और 24। ठीक है, 224 हो जाएगा। और जब हम -12 करेंगे तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब हमने 12 को ऐड किया है और 12 को ही माइनस किया है, तो हम यहाँ पर 12 का वर्ग करेंगे 144। इसको हम साइड में लिख देते हैं एक बार। तो इनको हम अब आपस में गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट में 0 आ रही है, तो हम 2 डिजिट में 0 को काटने के लिए 100 का भाग दे देंगे। और यहाँ पर हम केवल 2 संख्या रखेंगे, और 1 जो है ये हमारा आ जाएगा कैरी में। अब देखिए 224 गुणा 2 यहाँ पर हमारा बचा है, इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 448। ठीक है, और एक हमारा कैरी है तो कितना हो जाएगा 449 हो जाएगा। और 44 हम इसके अंदर जो पीछे है ये हमारा यहाँ पर ऐसा कैसा लिख देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 44944, तो ये आ जाएगा 212 का वर्ग। तो इस तरह से आप 3 डिजिट की किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम किसी भी और संख्या का, जैसे मान के चलिए मैं लेता हूँ यहाँ पर 547 ले लेता हूँ, ठीक है। 547 का वर्ग कैसे निकालेंगे? तो ये अब आप सोच रहे होंगे कि ये निकट है 550 के, तो आप 550 से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे, +3 करोगे 550 तक पहुंचाने के लिए, और यहाँ पर आपको -3 भी करना पड़ेगा। जब +3 करोगे तो कितना आएगा, जब हम +3 करेंगे तो आएगा 550, और जब -3 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 544। अब हमको इनको आपस में गुणा करना है, हम जानते हैं, लेकिन वहीं पर हमें 3 का वर्ग भी करना है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, लेकिन हम यहाँ पर 2 डिजिट के अंदर लिखेंगे 09। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर एक जीरो आ रही है जो कि 550 के अंदर है, तो हम यहाँ पर सिंपली 10 का भाग दे देंगे और एक जीरो कट जाएगी, और इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 55 गुणा कितना बचा था हमारा 544, ठीक है। इसको गुणा करेंगे और यहाँ पर हमारा बचा था 09, ठीक है। तो हमने एक डिजिट को काटा है, जीरो को काटा है, तो यहाँ पर एक डिजिट हम रख लेंगे और सिंपली जीरो को कैरी में ले लेंगे, तो जीरो को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 55 गुणा 544 करके उसके पीछे जब हम 9 लिख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 547 का वर्ग। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर मैं आपको होमवर्क के लिए 2 संख्याओं का वर्ग दे रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट में बताना, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी, ठीक है। तो पहला है, आपको 55 का वर्ग करना है, इसका वर्ग करके और आपको आंसर बताना है कमेंट के अंदर। और दूसरी जो संख्या है वो मैं यहाँ पर रैंडमली ले लेता हूँ 628, ठीक है। तो इन दोनों का वर्ग करके आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि इसका आंसर कितना आया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन पर क्लिक कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।